अभी बड़ी खबर आप ये दे रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस नॉमिनेशन में रायबरेली में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से रायबरेली पहुंचेंगे और इस नामांकन में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच रहे हैं दिल्ली से रायबरेली नामांकन के लिए। 10 जनपद पर मौजूद हैं दिव्यांकर तिवारी हमारे सहयोगी, उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं, उनके जरिए वहां देखते हैं कि हो क्या रहा है। कब निकलेंगी सोनिया गांधी रायबरेली के लिए, उनके पास क्या जानकारी है? दिव्यांकर। जी बिल्कुल राजेंद्र, बताना चाहूँगा तकरीबन 8:15 बजे के आसपास का जो समय अभी हो रहा है और 15 से 20 मिनट या लगभग आधे घंटे के बाद जो राहुल गांधी हैं वो 10 जनपद इसी घर से निकलेंगे। और प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रहेंगी, वो भी यहाँ से अमेठी तक जाएंगी, रायबरेली तक जाएंगी। और बाहर आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि राहुल गांधी की सुरक्षा में चलने वाली जो गाड़ियाँ, सिक्योरिटी स्टाफ है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। जो गाड़ियां हैं वो अलर्ट पर हैं। और तो अब से लगभग 15 से 20 मिनट का बाद का वो जो समय होगा तब राहुल गांधी यहां से निकलेंगे और सीधे रायबरेली जाएंगे। वहां पर शक्ति प्रदर्शन के बाद जो नामांकन की प्रक्रिया है उसे पूरा करेंगे। लगातार इस सीट को लेकर, चाहे अमेठी हो रायबरेली हो, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ था। अब आज जब कांग्रेस के ओर से आधिकारिक तौर पर जब प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है तो उसमें राहुल गांधी का नाम है। तो अब देखने वाली बात होगी जब यहाँ से निकलेंगे तो और रायबरेली पहुंचने पर किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उस सीट से गांधी परिवार का ही कोई सदस्य लड़े, तो किस तरह का जो स्वागत है, किस तरह का उत्साह है वो देखने को मिलेगा। तो अब से 15 से 20 मिनट बाद का जो समय होगा तब राजेंद्र यहाँ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ निकलेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद हैं और ये सब लोग साथ ही रवाना होंगे। बहरहाल अमेठी अब लेकर चलते हैं आपको, जहां पर अभिषेक उपाध्याय मौजूद हैं और अभिषेक उपाध्याय वहां का ताजा हाल भी बता रहे हैं, वहां की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में अभिषेक रवाना हो जाएंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे के भी पहुंचने की खबर है। तो पूरी ताकत से नॉमिनेशन फाइल किए जाने की बात है, कम से कम रायबरेली में। और यह भी कहा जा रहा है कि अमेठी पहुंचेंगे, गांधी परिवार के सदस्य अमेठी भी पहुंच सकते हैं। आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अमेठी पहुंचने की भी पूरी संभावना है। और जानकारी इसी बात की है कि इसी तरह से मैनेज किया जा रहा है इस पूरे शेड्यूल को। गांधी परिवार का एक ना एक सदस्य अमेठी ज़रूर पहुंचे और उसकी वजह ये क्योंकि केएल शर्मा की जो पहचान है वो पहचान सोनिया गांधी के प्रतिनिधि की पहचान है। यानी कि केएल शर्मा का नाम ऐसा है कि उनके नाम के साथ ही ये ध्वनित होता है कि उनके पीछे गांधी परिवार खड़ा हुआ। हालांकि एक फैक्ट ये भी रहा है कि जब से राहुल गांधी अमेठी की राजनीति में आए, केएल शर्मा को रायबरेली तक सीमित कर दिया गया। उसके पहले रायबरेली अमेठी वो दोनों देखते थे, लेकिन अब वो फिलहाल पिछले 1 दशक से सिर्फ रायबरेली तक ही सीमित है। लेकिन अब जब उनको रायबरेली से निकाल करके अमेठी में उम्मीदवारी दे दी गई है तो गांधी परिवार ये जो प्रतीकात्मक है इस तथ्य को सामने रखना चाहेगा कि गांधी परिवार पूरी ताकत से साथ खड़ा हुआ है। और देखिए, एक यहाँ पर थॉट ये भी है कि स्मृति ईरानी को अगर केएल शर्मा ने टक्कर दे दी तो एक तरह से कांग्रेसियों में एक तबका ये भी उसका ये मानना है कि उनके लिए एक बहुत ही स्वीट रिवेंज हो जाएगा। पिछली बार राहुल गांधी हारे थे और अगर केएल शर्मा टक्कर ले गए तो। लेकिन मैं आपसे इससे पहला भी कह रहा हूं, इसका दूसरा पहलू ये कि कांग्रेस के जो अमेठी के कार्यकर्ता उनको कितना एनर्जाइज कर मिलेगा, चूंकि वो राहुल गांधी को लेकर के बहुत ही भावुक थे। यहाँ पर लगातार उनको लेकर अपील हो रही थी, प्रदर्शन हो रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठ गए थे, जुलूस निकल रहे थे। उनके ऊपर आखिरकार उनकी मनस्थिति पर कितना असर पड़ेगा, वो अब कितना उत्साहित होंगे। पहले तो बड़े उत्साहित थे कि राहुल गांधी आएंगे और हम जुटेंगे, उनको जिताएंगे, लेकिन अब उनका जो उत्साह है वो किस लेवल तक अब जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। और ये स्मृति ईरानी के लिए ये एडवांटेज हो सकता है। लेकिन अगर गांधी परिवार पूरी ताकत से खड़ा रहा, किशोरलाल शर्मा के पीछे ये दिखा इस चुनाव में, तो शायद वो जो राहुल गांधी की मिसिंग फैक्टर की कमी है, हो सकता है वो कमी फिर पूरी हो सके। ये स्वीट रिवेंज का जो मसला आपने सामने रखा है हमारे दर्शकों के, ये बहुत दिलचस्प है अभिषेक। लेकिन दिलचस्प ये भी है जो जैनेंद्र ने अभी बताया। उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ती तो वो अमेठी से चुनाव लड़ती और स्मृति ईरानी के खिलाफ लड़ती, और वहां पर होर्डिंग्स और बैनर्स तो राहुल गांधी के लगे हुए थे। इसका मतलब यह कि किसी को कुछ भी स्पष्ट नहीं था। देखिए, इसमें दो राय नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि ये अटर कंफ्यूजन वाली स्थिति थी, किसी को कुछ भी क्लियर नहीं था। और मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि जो सबसे अधिक क्लियर अगर किसी ने बताया है तो हमारे साथी जैनेंद्र हैं। जैनेंद्र ने सबसे अगर लेटेस्ट कहें
सबसे अधिक क्लैरिटी दी है कि एग्जैक्टली कौन होगा उम्मीदवार, तो वो क्रेडिट जैनेंद्र का है। लेकिन जैनेंद्र के पहले की आप अगर बात कर लें तो वाकई किसी को क्लियर नहीं था। कांग्रेस के नेताओं से, यहाँ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उनके तमाम नेताओं से ऑफ रिकॉर्ड बात करते, वो क्लियर नहीं थे। तमाम तरह की खबरें मीडिया में फ्लोट की जा रही थी। कभी कहा जा रहा था कि वो नहीं लड़ेंगे, कभी कहा जा रहा था कि वो सोनिया गांधी ने अब मनाने की कोशिश की है, लेकिन सारी खबरें ऐसी थी जिनका कहीं कोई ग्राउंड नहीं दिख रहा था। सबसे जो फैक्चुअल खबर आई वो जैनेंद्र के हवाले से यही आई कि वो अमेठी से केएल शर्मा और रायबरेली से लड़ेंगे राहुल गांधी, जो फाइनली सही साबित हुई। तो ये जो है, ये जानकारी किसी को नहीं थी, ये एकदम फैक्ट है। ये कल ही ये जानकारी, इसकी एक जिसे कहते हैं एक जो आकार है, इसका आकार कल सामने आया, जो कि एबीपी न्यूज सामने लेकर के आया और उस पर ही आज मोहर लगी है। लेकिन अब मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये जो इतना लंबा डिले हुआ है, ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी, मुझे कई नेताओं ने बताया ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी रही है। जैनेंद्र ने क्लियर किया कि ये जो है कांग्रेस के अंदर का ऐसा डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। ये जो भी रहा हो, इसका असर क्या पड़ेगा ग्राउंड पे, ये देखने वाली बात होगी। जो वीरेश अभी कह रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि लंबे समय से उत्साहित थे कि इस बार जो है राहुल गांधी आएंगे, प्रियंका गांधी आएंगे और वो पूरा सिस्टम बदल देंगे, बड़ी जीत की ओर ले जाएंगे, ये उनका उत्साह था, इसमें दो राय नहीं है। उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा और वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, वो कितनी ताकत से जुटेंगे और बूथवार जो मैनेजमेंट होता है उसमें कितना फर्क पड़ेगा, ये सारी बातें अब देखने वाली होंगी। बिल्कुल, तो चलिए थोड़ा सा और स्पष्ट कर लेते हैं जैनेंद्र से ही, क्योंकि वो लगातार हमारे दर्शकों को बिल्कुल एक्यूरेट अपडेट्स दे रहे हैं। पहले उन्होंने बताया, एक्यूरेसी के साथ बताया, और जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, अब जो अमेठी का कार्यकर्ता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि गांधी परिवार का कोई सदस्य वहां से चुनाव लड़ेगा, उसके लिए वो कैंपेन करेंगे, वो जीतेंगे, अब तो वो नहीं लड़ रहा है, केएल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस ने क्या सोचा है? बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, केएल शर्मा की जो वहां पर पहचान है वो गांधी परिवार के एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर के तौर पर ही है। वो 4 दशक से अमेठी रायबरेली में काम कर रहे हैं और गांधी परिवार 10 जनपद और अमेठी रायबरेली के बीच एक ब्रिज के तौर पर वो लंबे समय से काम करते रहे हैं। हाँ, ये समझाना निश्चित तौर पर आसान नहीं होगा कि अमेठी राहुल गांधी की सीट थी, वहां पर राहुल की जगह किशोरी लाल शर्मा उनके रोल में कैसे फिट बैठेंगे, निश्चित तौर पर। लेकिन चूंकि देखिए राहुल बगल की सीट से ही लड़ रहे हैं, रायबरेली और अमेठी बिल्कुल सटी हुई सीटें हैं। प्रियंका गांधी जब प्रचार के लिए पहुंचेंगी तो वो रायबरेली में प्रचार करेंगे, वो अमेठी में भी प्रचार करेंगी। तो सोनिया गांधी भी आज जैसे नामांकन के लिए पहुंच रही है, मुझे लगता है सोनिया गांधी किशोरीलाल शर्मा के लिए एक रैली भी संभवतः कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर के गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि किशोरीलाल शर्मा परिवार के सदस्य के तौर पर ही वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस है कि वहां पर जो संगठन की मजबूती है, किशोरीलाल शर्मा भी स्मृति ईरानी को टक्कर दे सकते हैं। आपको ध्यान देना होगा राजेंद्र की राहुल गांधी 15 सालों तक वहां सांसद रहे और पिछली बार एक अलग माहौल में लोकसभा का चुनाव हुआ था। बावजूद इसके स्मृति ईरानी की जीत का अंतर मात्र 50,000 था। हालांकि ये बहुत ही शर्मनाक हार थी कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि वो अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का, गांधी परिवार का गढ़ रही है और राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहते हुए चुनाव हार गए। लेकिन बावजूद इसके बाद में समीक्षा में कांग्रेस ने ये पाया कि कुछ कमजोरियां रहीं और यही वजह है कि मात्र 50,000 से ही जीत जीत नसीब नहीं हुई। हार को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन इस बार कांग्रेस को लगता है कि जो संगठन की ताकत है, जो जनसंपर्क है, उसके कारण, और अब स्मृति ईरानी 5 सालों से सांसद है तो अब उन्हें हिसाब भी देना है। ऐसे में कांग्रेस जो है वो किशोरीलाल शर्मा पर भरोसा जता रही है कि किशोरीलाल भी स्मृति ईरानी को टक्कर दे पाएंगे। और चूंकि बगल की सीट से ही रायबरेली से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, ये अपने आप में कांग्रेस उसको ऐसे प्रोजेक्ट करेगी कि राहुल सिर्फ और सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग के मद्देनजर पहुंचे हैं, पार्टी के आदेश के मद्देनजर पहुंचे हैं। तो रायबरेली से राहुल के लड़ने को कांग्रेस जो है वो न सिर्फ अमेठी में बुलाने की कोशिश करेगी, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत में हिंदी पट्टी में ये मैसेज देने की कोशिश करेगी। क्योंकि अगर राहुल न लड़ते तो बीजेपी की कोशिश ये रहती कि वो ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करती कि गांधी परिवार ने उत्तर भारत छोड़ दिया है। तो इसी के काउंटर में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की परंपरागत सीटों को साधने के लिए राहुल गांधी रायबरेली लड़ रहे हैं। और चूंकि वो लड़ रहे हैं, कांग्रेस को लगता है कि उसका असर अमेठी पर भी पड़ेगा और ऐसे में किशोरीलाल शर्मा भी काफी होंगे स्मृति को टक्कर देने के लिए। आखिरी के 20 सेकंड में राजेंद्र आपसे मांगूंगा, दरअसल अमेठी रायबरेली की सीटों को लेकर के जो लगातार रिपोर्टिंग हुई, टीवी में हम रियल टाइम रिपोर्टिंग करते हैं, जब जैसा होता है तब वैसा रिपोर्ट करते हैं। निश्चित तौर पर शुरू से अंत तक कांग्रेस में कंफ्यूजन की स्थिति थी, रणनीतियां बनाई जा रही थी। दरअसल पहले यह तय हुआ था कि राहुल और प्रियंका चुनाव लड़ेंगे, पार्टी ये चाहती थी। लेकिन राहुल वायनाड नहीं छोड़ना चाहते थे, प्रियंका चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। इस वजह से एक वक्त में एक ऐसी स्थिति आई जब
ये तस्वीर बन रही थी कि राहुल और प्रियंका शायद दोनों में से कोई ना लड़े, और वो भी दर्शकों को रिपोर्ट किया गया। बाद में सोनिया गांधी सक्रिय हुई, उन्होंने राहुल और प्रियंका दोनों से बात की और हमें कांग्रेस के उच्च सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी और हमने वो भी दर्शकों को बताया। और फिर आखिरकार राहुल रायबरेली के लिए तैयार बिल्कुल हुए। हर वक्त प्रियंका जो चुनाव भी नहीं लड़ रही हैं सबसे जो और सटीक अपडेट थी जैनेंद्र, वो एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों को दी। आपने बिल्कुल कहा, ठीक कहा, रियल टाइम रिपोर्टिंग की, अपने दर्शकों को आगे रखा, यही हमारा वादा है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं